जय राम जी। दोस्तों आज आपको एक चरित्रहीन स्त्री और लोका काका की कहानी सुना रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक स्त्री होती है, वो अपने घर में रहती है। उसका आदमी खेत पर काम करता है। वो खेत पर काम करता है और उसकी जो स्त्री होती है उसका लोका काका से दोस्ती होती है। तो जब उसका आदमी घर पे नहीं रहता तो वो लोका काका को बढ़िया सा खाना पीना खिलाती है, अच्छे से उसके साथ रहती है। एक दिन उसका आदमी किसानी से लौट रहा था तो देखा कि वो आ रहा है, तो जल्दी जल्दी उसको भगाया और खाना पीना बनाने में लग गई। उसने सोचा कि इसका आदमी तो कभी भी आ जाता है, किसी भी वक्त आ जाता है, तो एक काम करो। उसने अपने पति से कहा कि देखो, तुम जो है ढोल ले जाना। अब जब तुम घर आओ ना तो बजाते हुए चले आना। उससे क्या होगा कि तुम जब बजाओगे तो हमको सुनाई पड़ जाएगा कि तुम ढोल बजाते हुए घर आ रहे हो। तो हम गरम गरम तुम्हारे लिए जो है रोटियां सेक के रखेंगे, इसलिए तुम ढोल बजा देना। तो उसका आदमी सीधा साधा था तो बोला ठीक है, हम ऐसे ही कर लेंगे। तो वो ढोल लेके जाने लगा खेत में। एक दिन ढोलक रख के खेती कर रहा था, तभी उसका भांजा आता है और कहता है, क्या बात है मामा, जो है खेती कर रहे हो और ये साथ में ढोलक काहे को रखी है। तो बोला कि ढोलक इस वजह से रखी है कि तुम्हारी मामी कहीं ना है कि जब घरे आया करो तो ढोलक बजा चले आया करो। उससे ये रहेगा कि जब तुम ढोलक बजाओगे तो हमको सुनाई पड़ जाए, तो हम गरम गरम तुम्हारे लिए फुल के तैयार रखबे। कहें अच्छा ठीक है। कहें ठीक है मामा, तुम जो तो खेत, हम जाते हैं घरे। कहें तो तनी रुक जाओ, साथ ही चलेंगे। कहें नहीं, हमका प्यास बड़ी लगे थे, तो तुम जो है जोत के आओ, हम घर पहुँचाते हैं। कहें ठीक है चलो। जब वो घर पहुँचता है तो दरवाज़ा के किवाड़न से झांक के देखा थे कि अंदर का होता है। अब देखा था कि अंदर उसकी मामी और लोका काका आपस में जो है मज़े ले रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। अब तुरंत ही वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है, माई खोल दरवाज़ा, माई खोल दरवाज़ा। दरवाज़ा खटखटाता है तो जान जाती है कि मेरा भांजा आया है। तो लोका काका से कहती है कि मेरा भांजा आया है, तुम ये अरहर की जो ढेरी होती है उसमें छिप जाओ। तो वो उसमें उसको छिपा देती है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, वो आता है, कहते आओ बैठो, जो है हम तुम्हारे लिए पानी आनी लाते हैं। तो पानी आनी कहते नहीं मामा, कहीं ना पहले जो गट्ठर बंधा है उसको कूट देना तो दाल निकल आएगी। कहन अरे यह मामा तो कहा तो रहा थे, तुम बैठो पानी आनी पिए थे, सब काम हो जाई। जो है कहन नहीं यह मामी, पहले मैं इसको कूट दूँ जिससे दाल निकल आए, मूंज जो है। कहते नहीं भाई, पानी वानी पियो। पानी ला के देती तो पानी पीता है और सर पे साफा बांध के और डंडा लेके उस जो गट्ठर रखा रहता है उसको कूटने लगता है। और जब कूटने लगता है तो लोका काका जो उसके अंदर छिपे थे वो तुरंत भाग के बाहर निकलते हैं। तो कहते हैं माई ये कौन घुसा रहा है अंदर। तो माई बोलती है कहा पता कौन रहा है, कौनो कुत्ता रहा हुई। अब वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके मामा आते हैं, खाना पीना खा के सोते हैं। दूसरे दिन भांजा बोलता है कि मामा अब हम घर जा रहे हैं। तो उनका मामा कहते हैं आज घर मत जाओ, कहे कि आज हम कथा सुनेंगे और 4-5 लोगों का गांव घर का खाना भी है, तो तुम यहीं रह जाओ। कहते हैं अच्छी बात है। तो वो नहीं जाता है, कथा अथा होती है, उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम होता है। तो खाने पीने में सबको न्योता दिया गया होता है, उसमें लोका काका को भी न्योता दिया गया होता है। तो लोका काका भी बैठे होते हैं। अब मामी कहती है जो है तुम भी बैठ जाओ, हम सबको खाना खिला देते हैं। तो भांजा बोलता है नहीं माई तुम बैठो, जो है हम सबको खाना खिलाते हैं। तो वो सबको खाना खिलाने लगता है, सबको पूड़ी कचौड़ी सब्जी सबको दे। लेकिन जब लोका काका के पास जाए तो एक पूड़ी रख दे और जरा सी सब्जी, और आगे चले जाए फिर दोबारा पूछे ही ना। तो वो उसकी माई बोलती है कि लोका काका को भी खाना दे दो और पूड़ी उड़ी सब्जी दे दो। कहते हम तो पूछते हैं उनको, पर वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं लेनी है। मामी कहती दो तो तुम। कहते अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम रुको, हम अभी तुम्हारे सामने देते हैं। और पूड़ी लेके उसकी थाली के पास जाता है और कहता है कै सारे तही रहा ना, कल मैं तही को मूंज में कूटी रहा हूँ ना, तही को कूटी रहा हूँ ना। तो वो सर हिला देता है, कहता है नहीं मैं नहीं था। तो फिर वो मामी की तरफ देख के कहता है देखो माई, हम तो कहा रहे हैं कि मना कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे। तो वो नहीं लेने तो कहा दें। फिर खाना पीना हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
अब मामा से कहते हैं कि अब मामा हम जा रहे हैं, तुम्हारा खाना पीना हो गया है। तो वो दूसरे दिन जाने का तैयार होता है। जैसे ही बाहर निकलता है, आगे जाता है, फिर माई उसकी जो है लोका काका को बुलाती है, कहती है चलो कल तो कुछ तुम ढंग से खाए पिए नहीं, आज खा लो। फिर पूछती है तुम कहीं नहीं जो है ले रहे थे? तो कह वो हमसे पूछ रहा था कि जो है कल मैं तही को मारे ना हम, तो इसलिए मैं मना कर देता था कि नहीं मैं नहीं हूँ। और जो उसका भांजा थोड़ी दूर जाके फिर वापस लौट आता है और देखता है कि ये लोका काका और माई फिर आपस में जो है मौज कर रहे हैं। तो वो फिर आता है, फिर गेट खटखटाता है, माई खोल खिवाड़ा खोल खिवाड़ा। तो माई उसको जो है अब लोका काका को जल्दी जल्दी कहाँ छिपाए, तो एक चटाई पड़ी होती है घर में, वो फटी सी चटाई में उसको लपेट देती है, कहती है और खड़ा कर देती है, यहीं पर बने रहना। अब वो जो है दरवाजे की सांसे में से सब देख रहा होता है भांजा उसका। अब भांजा उसके घर आता है, जब गेट खोलती है तो कहती है मैं एक काम था क्या, वो अम्मा जो है चटाई मांगी जरा है। कौन चटाई? चलो चटाई हम तुमको मंगवा देंगे। नहीं, लेकिन जो चटाई मामा यूज़ करत हैं वही चटाई चाहिए हमका। तो ये जो चटाई है यही हमको दे दो। कहते नहीं ये फटही है, पुरानी है, इसको छोड़ो, हम तुमको नई मंगा के मामा से भिजवा देंगे। कहते नहीं भाई यही मांगी है अम्मा। वो चटाई उठाता है, बड़ा बड़ा भारी चटाई है। माई इसमें का कुछ भरा है का? अरे नहीं हम कह तो नहीं बेकार चटाई है। नहीं हम तो यही ले जाएंगे। अब वो चटाई सर पे रखता है और रख के चल देता है। अब लेके जा रहा होता है तो रास्ते में एक दुकान पड़ती है, दुकान पे जाके पटक देता है चटाई को और दुकानदार से कहता है ये लो 1 पैसा, 1 पैसे का हमका पाव भर गुड़ दे दो। तो दुकानदार कहता है 1 पैसे का पाव भर गुड़ नहीं मिलता। कहे नहीं हम तो 1 ही पैसा का पाव भर गुड़ लेंगे। कहते नहीं भाई नहीं मिलता। अब सब लोग कहते काहे परेशान कर रहे हो? कहते हम 1 पैसे का पाव भर गुड़ मांग रहे हैं, हमको दे नहीं रहा। कहते नहीं मिलता है। तो वो कहता है अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा ये जो कुंडरा है जिसमें मटके में गुड़ भरा होता है, इसको हम तोड़ डालेंगे। कहन तुम कैसे तोड़ दोगे? तो वो एक डंडा उठाता है और उसको मार देता है उसके मटके को। कहते तुम मेरे मटके को जो है कुंडरा मेरा तोड़ोगे? तो वो जो है वो डंडा लेके उसकी चटाई को कूटता है, वो उसके मटके को कूटता है। उसको भी दुकानदार को भी गुस्सा आती है, उसको खूब चटाई को कूट देता है। जैसे ही चटाई कूटी जाती है फिर तो वो निकल के भाग जाता है। सब लोग कहते हैं ये क्या था? फिर पता नहीं माई चटाई दी सा है, कौनो कुछ रहा है, गुस्सा रहा शायद। तो इस तरह सब जगह खबर हो जाती है कि माई ने जो चटाई दी थी उसमें कौनो घुसा रहा है। अब उधर वो घर पहुंचता है जाके लोका काका, तो माई पूछती है जाके कि कैसे हो? तो कहता आओ अच्छा चलो तुम्हारे हम हल्दी चूना लगा दें तो तुम्हारे ये सब घाव ठीक हो जाए। तो वो हाथ जोड़ता है, कहता बाज रहे तुम्हारे हल्दी चूना से, अब जो है हमारी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म, अब तुम्हारे रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग। उधर सब जगह चर्चा हो जाती है कि माई की चटाई में कोई घुसा रहा है। तो अब मामा आते हैं, उनके घर पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं, तो मामी फिर उनकी जो होती हैं वो फिर सच सच बताती हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं और दोबारा वैसा काम नहीं करेंगी, वैसा कहती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी।